अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 वेलकम टू लर्न विद खदीजा। थिंक मैथ इज़ डिफ़िकल्ट नॉट एनी मोर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ इसे सॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 वेलकम टू लर्न विद खदीजा। यू थिंक मैथ इज़ डिफ़िकल्ट नॉट एनी मोर। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की वजह से हमने इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 3 का स्क्वायर -32 इज इक्वल टू -10x। तो इसका जो होगा ना, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, फिर x वाली आएगी और फिर x के बगैर वाली आएगी। सिंप्लीफाई इक्वेशन सो दैट टर्म ऑफ x स्क्वायर एंड x, एक x स्क्वायर वाली और एक x वाली एक साइड पे हो जाए, वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द टर्म विदाउट x ऑन अदर साइड। एक ऐसी टर्म जो x के बगैर हो वो दूसरी साइड पे हो। ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा है मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी एंड पॉजिटिव बाय डिवाइडिंग थ्रॉट्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेके बोथ साइड पे x का कोफिशिएंट लेंगे और उसको पॉजिटिव कर देंगे। ये 3 पॉइंट है। फिर है ऐड ईच साइड ऑफ इक्वेशन बाय स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट। हाफ ऑफ कोफिशिएंट जो होगा ना, अब देखें यहाँ पर इसका 10/3 का हाफ कोफिशिएंट क्या होता है, 5/3 का स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट ले लेंगे स्क्वायर के, फिर इसे सॉल्व करेंगे। हमारा फोर्थ मेथड होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। जो स्क्वायर रूट होगा ना, अब हमने वो बोथ साइड पे ले लेना है। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट मेथड क्या था कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू होगी ना एक्स के बगैर वाली, वो हमने एक साइड पे लिखनी थी। 2x का स्क्वायर प्लस 5x ये इधर ही आएगा, प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा फर्स्ट जो हो गया। फिर आएगा, फिर था हमारे पास, फिर है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, यानी कि हमने इसे पॉजिटिव में बना देना है। तो इसे पॉजिटिव में करने का तरीका होगा, अगर ये पॉजिटिव में कैसे होगा, 2 हमारे पास कट हो जाए यहाँ पर, और यहाँ पर जो -2 है ये भी हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो मैं ये लिखूँगी यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, अब 2 हमारे पास 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही होगा, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर कटिंग नहीं होती, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाय 2 इज इक्वल, यहाँ आ गया -1। तो ये अब हम लोगों ने अपना कोफिशिएंट को पॉजिटिव में कर लिया। अब थर्ड मेथड करते हैं सॉल्व कि कोफिशिएंट ले लेना है एक्स स्क्वायर पे। तो इसका अब हम कोफिशिएंट बनाए, तो कोफिशिएंट होते हैं 1/2 में। जैसे अब ये है 5x बाय 2 है, तो इसका हमारे पास कोफिशिएंट होगा 1/2, यानी कि 1/2 पे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसे 1/2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लिया जाएगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम नहीं, कोफिशिएंट लिया जाएगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, एक और इजी तरीका है। इसको मैं करूँगी एडिंग 5/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को बोथ साइड पर कर देंगे
एक्स स्क्वेयर प्लस 5/2x और यहाँ पर आ जाएगा 5/4 का स्क्वेयर इज इक्वल -1 प्लस 5/4 का स्क्वेयर। ऐसे करके अब हम इसे लिख देंगे। तो इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो हम देखते हैं ये सारी वैल्यू को हम एक सूरत में लिख सकते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम लिया जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एलसीएम बनेगा, 4 बन जाएगा। 4 और ऊपर 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा। एक्स भी एक एक्स इस एक्स के साथ कट जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर और इस होल पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ लिख लिया ऐसे। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम ले एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर लें अगर हम, यहाँ -1, यहाँ पर मैं 4 का स्क्वायर लेके आपको इजी हो के ना एक मोर स्टेप के साथ सॉल्व कराती हूँ। 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब x प्लस 5/4 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल -1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आ जाता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 1 ज़र 16 और 16 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -16 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर प्लस 16 डिवाइडेड बाय 16 तो आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 25 ही आ जाएगा। अब x प्लस 5/4 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल -16 प्लस 25, -16 प्लस 25 तो हमारे पास आ जाएगा +9। ऐसे ही हो जाएगा, +9 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 16। प्लस लिखें ना लिखें एक ही तरह होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, आ जाएगा x प्लस 5/4 और इज इक्वल 9 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 3, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 3 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट। तो अब एक दफ़ा इसे माइनस में सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आएगा x प्लस 5/4 इज इक्वल 3/4। अब x प्लस 5/4 है, 3 यहाँ पर आएगा इस साइड पे तो हो जाएगा -3/4 हो जाएगा ये। x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 1 ज़र 4 और 4 अब हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 5 -3 x इज़ इक्वल टू 5 -3 हमारे पास आ जाएगा 2 और माइनस का निशान बाय 4। और अभी देखें तो x इज़ इक्वल टू -2 और -2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 तो आ जाएगा -1/2। ये आगे हमारे प्लस में वैल्यू। अब माइनस में निकालते हैं तो x प्लस 5/4 इज़ इक्वल -3/4। तो इसे सॉल्व करें तो x इज़ इक्वल टू -3/4 इधर आ जाएगा, -5/4 इधर आ जाएगा। और इसकी आप पोजीशन चेंज करें, -5/4 को इधर लेके आएंगे, -5/4 इधर आ जाएगा, -3/4 इधर आ जाएगा। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 -5 + 3 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास, तो आ जाएगा 8 और बड़ी वैल्यू का निशान। x इज़ इक्वल टू 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 -2 आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा सॉल्यूशन सेट -1/2 -2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। तो अब देखें तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट जो हमने सॉल्व करना होता है कि स्क्वेयर अलग एक्स अलग और एक्स के बगैर वाली वैल्यू अलग, वो भी सॉल्व हुआ है। और ये जो हमारा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ये भी पॉजिटिव में है। तो अब हम तीसरा करते हैं कि एडिंग 1/2 का होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, यही था हमारा तीसरा पार्ट। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर एक साइड पे आ गया, और यहाँ पर 42 प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर एक साइड पे आ गया। अब इसे आगे सोल्व करें तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि एक x इसके साथ कट हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा ये। अब 42 प्लस 1 का स्क्वायर लें 1 नहीं आता, 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाता है, और जिसके नीचे कुछ ना उधर 1 आ जाएगा। और इसे अब आगे सोल्व करें, 4 1 जार 4 कैल्शियम ले तो 4 आ जाएगा। 4 अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जार 4। अब 4 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, ये आ जाएगा हमारे पास 168 प्लस 4 1 जार 4 आपस में कट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1, और x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें तो 168 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/2। 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13, और 4 का स्क्वायर होता है 2। अब एक दफ़ा पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में सॉल्व करेंगे इसको हम सबको। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2 पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव में x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 13/2। अब 2 और 2 का एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, और 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13। x इज इक्वल टू 1 माइनस 13 आ जाएगा 12, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। अब हम दूसरी साइड पे सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर भी वैसे ही माइनस 13 माइनस 1, कैसे? क्योंकि माइनस 13 में इधर ले आई प्लस 1 इधर ले आई मैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 14/2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो x इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6/-7। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 12x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो इस पे हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और सिंपल वैल्यू एक तरफ है, और अगला पार्ट अब सॉल्व करते हैं कि हमें जो हमारी वैल्यू है वो पॉजिटिव में चाहिए। तो पॉजिटिव में करने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, फिर मैं यहाँ लिखूँगी डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब 12x का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 12 पे, प्लस 7x/12 इज इक्वल 12/12, ऐसे करके इसे लिख देंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 7 और 12 की कटिंग नहीं होती, तो ये 7x/12 आ जाएगा।
इज़ इक्वल 1 आ जाएगा। अब हमारे पास हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ गई है। तो आगे हमारे पास होता था एडिंग 1/2 ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड पे हम इसे एक ऐसे भी ऐड करवा सकते हैं, एडिंग 7/24। 7/24 कैसे कि 7/12 और 1/12 को आपस में ऐसे लिख के इनका एलसीएम ले लिया जाए तो हमारे पास आएगा 7/24। ठीक है, तो इसको हम सीधी तरह ऐसे ही लिखेंगे, एडिंग 7/24 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसे बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस 7/12x प्लस एक साइड पे आ जाएगा 7/24 का स्क्वायर और इस साइड पे भी 1 7/24 का स्क्वायर। ऐसे करके हम इसे लिख देंगे। अब देखें तो हमारे पास 12 और 24 का एलसीएम लिया जाए तो 24 आ जाएगा। एक x इस x के साथ कट जाएगा, x प्लस 7/24 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। फिर इज इक्वल 7 का स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 7 7 ज़ार 49 और 24 का लिया जाए तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 तो ये हमारे पास आ जाएगा 576। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 576। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 7/24 ऐसे आ जाएगा और इसका स्क्वायर भी और इज इक्वल, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 625/576। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ यहाँ बचा x प्लस 7/24 इज इक्वल, अब 625 का लिया जाए अंडर रूट 625 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। 576 का अंडर रूट 576 24 आ जाएगा हमारे पास। अब इसे एक दफ़ा हमने पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। हमारे पास है x प्लस 7/24 इज इक्वल 25/24, ये पॉजिटिव में आ जाएगा हमारे पास। अब जब हमारे पास 24 इधर आएगा x इज इक्वल टू 25/24 और ये प्लस में हमारे पास वैल्यू, ये माइनस में यहाँ के प्लस हो जाएगी और ये प्लस है यहाँ के -7/24 हो जाएगी। दूसरा भी हम साथ साथ ही सॉल्व करते हैं, x प्लस 7/24 इज इक्वल -25/24। x इज इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल पे लेके आना है हमने, इज इक्वल -25/24 हो जाएगा ये और -7/24 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करते हैं दोनों अपनी साइड्स को। अब देखा जाए तो 24 और 24 है तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो 24 ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 25 - 7। x इज इक्वल, अब इस 25 में से 7 निकालना है तो 18 आता है और 24, ये कटिंग हो जाएगी 4 और यहाँ पर 3। x इज इक्वल टू 3/4। अब दूसरी साइड देखें, अब हमारे पास दूसरी साइड थी x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 24 है तो आ जाएगा 24 और 25 - 7। x इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस -32 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस है ना 25 भी, तो -32 आ जाएगा बाय 24। x इज इक्वल टू, कटिंग हो जाएगी 3 और यहाँ पर 4 -4/3। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट जो होगा तो मैं यहाँ लिखती हूँ
सोल्यूशन सेट इज इक्वल है हमारे पास 3/4 और -4/3। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब पहले हम इस पे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले रूल्स अप्लाई करने से पहले ना हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम पहले करते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पहले रूल अप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो x+3 और x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल 2x-7 और 2x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। अब देखा जाए तो x-3 x मल्टीप्लाई बाय x-3 और +3 मल्टीप्लाई बाय x-3, ऐसे ही सॉल्व करते थे हमने। और यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई बाय 2x-1 और -7 मल्टीप्लाई बाय 2x-1, ऐसे करके हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। x के साथ मल्टीप्लाई होगा x² माइनस x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x -9 इज इक्वल 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x का स्क्वायर माइनस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 7 2 ज़ार 14 और यहाँ पर x प्लस 7 1 ज़ार 7। तो हम इस तरीके से इसे सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस में है प्लस में है, आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ पर है -9 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखें अब ये भी हमारे पास x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, तो 4x² ऐसे ही ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 में हम डालें 2 तो 16 हो जाएगा और माइनस का निशान क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है x + 7। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो हम अपनी जो सिंपल वैल्यू है उसको इस साइड पे ले आएंगे। x² जो होगा ना हमारा वो उसको हम लोग इस साइड पे कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा -9 -7 और यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस x² की वैल्यू पे लिख के आएंगे ना यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आएगा -16x कि हम लोग साथ साथ अरेंज भी करते जाएं। माइनस माइनस प्लस 9 में 7 डाले 16 बड़ी वैल्यू का निशान इज इक्वल, ये भी x² की वैल्यू ये भी x² की वैल्यू माइनस हो रहे हैं तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 16x। तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 3x² इनके निशान नहीं चेंज होंगे। -16x इज इक्वल -16x। इसके मैंने निशान क्यों नहीं चेंज किया क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आंसर दोनों सेम है, 16 है 16 है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने उनकी अब तब्दीली की है, इसी वजह से इनके साइन चेंज नहीं होंगे। अब क्या करना है कि यहाँ 16x नहीं है, x है खाली 16 है, तो इधर अब हम सॉल्व करें तो देखें हम लोगों ने पहला पार्ट अपना साथ ही सॉल्व कर दिया, पहली इक्वेशन जो थी वो साथ ही सॉल्व हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 करते हैं सॉल्व कि इसको हमने पॉजिटिव में लाना है। अब हम इसे पॉजिटिव में कैसे करेंगे कि 3 के साथ डिवाइड कर दें। पहले डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, यहाँ आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 16x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल -16x डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, यहाँ आ गया x² माइनस ये कटिंग नहीं हो रही 3 16/3x इज इक्वल -16/3। अब इधर देखें तो हम लोग ने अपनी एक और साइड सॉल्व कर दिया। अब अगली साइड क्या होती है, एडिंग 1/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 8/3 का स्क्वायर
ऑन बोथ साइड। एलसीएम वगैरह लेके 8/3 हमारे पास आ जाता है। तो एक्स का स्क्वायर -16/3 का एक्स प्लस 8/3 का स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी साइड पे भी -16/3 प्लस 8/3 का स्क्वायर। प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम एडिंग कर रहे हैं, एडिशन हो रहा है ना, तो इस वजह से। इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो x -8/3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, -16/3 प्लस 8 8 = 64, 3 3 = 9। तो ये ऐसे आ जाएगी वैल्यू, x -8/3 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल। अब 3 और 9 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 = 3, 3 3 = 9, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -48, और यहाँ पर भी 9 1 = 9, और 1 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 64 ही आ जाएगा हमारे पास। अब देखें तो x -8/3 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस, हमारे पास हो रही है ये वैल्यू, प्लस माइनस माइनस होता है। 48 में से हम लोग 64 निकाल दे तो हमारे पास आ जाएगा 16, और बड़ी वैल्यू का निशान प्लस, और यहाँ 9। तो यहाँ पर हम लोग लें स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। स्क्वायर रूट अंडर रूट के साथ कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x -8/3 इज इक्वल प्लस माइनस, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसे एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ आ जाएगा x -8/3 इज इक्वल 4/3। अब x के इक्वल लाना है पहले, x इज इक्वल, ये इस साइड पे ले आएंगे, फिर x 4/3, यहाँ माइनस है, यहाँ के प्लस 8/3 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू, इनका एलसीएम लिया जाए तो 3 आ जाएगा, 3 1 = 3, और 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा, प्लस 3 1 = 3, 1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही आ जाएगा हमारे पास। x इज़ इक्वल टू 4 + 8 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो x इज़ इक्वल आ गया हमारे पास 4 के। अब दूसरी साइड इसकी सॉल्व करें तो x -8/3 इज इक्वल 4/3 है हमारे पास, तो इस साइड पे आ जाएगा 4/3, x इज इक्वल, यहाँ प्लस में यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 4/3, यहाँ माइनस है, यहाँ आके प्लस 8/3 हो जाएगा। x इज इक्वल, एलसीएम लें 3 3 का तो 3 ही आ जाएगा, 3 1 = 3, 1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4, प्लस 3 1 = 3, और यहाँ 1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8। x इज़ इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, तो 4 8 में से 4 निकालें तो 4 आ जाएगा, और बड़ी वाली का निशान प्लस इज़ इक्वल टू 3। तो इसकी कटिंग नहीं होती, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल 4/4 और 4/3। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 1/1 प्लस x और -1/3 माइनस x इज इक्वल टू 6/35। तो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये जो हमारी फैक्टराइजेशन वाली वैल्यू होती है 1 + x और 3 - x, इनका हमारे पास ये एलसीएम आ गया। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे सोल्व होंगी, 1 + x 1 + x के साथ कट हो जाएगा, बकाया बचा 3 - x, तो ये आ जाएगा 1/3 - x। और यहाँ पर देखें 3 - x 3 - x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा -1, और यहाँ पर जो 1 + x, इसकी ऐसे कटिंग की जाती है, और इज़ इक्वल 6/35 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 1 = 3
3 1 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, यहाँ पर 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स और इज इक्वल 6/35 ऐसे ही आ जाएगा। अब सिंपल वैल्यू है 3 और यहाँ पर 1, तो ये माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x और 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस एक्स फिर हो जाएगा प्लस 3 हमारे पास x हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करें 2 माइनस 2x ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें 3 है, 3 सिंपल वैल्यू है प्लस, अब यहाँ पर देखें तो x वाली वैल्यू तो माइनस हो रही है तो 3 में से 1 निकालें तो 2 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 6/35। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मैं यहाँ लिखूँगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारे पास जो 35 है, पहले 35 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2x के साथ इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। अब देखें तो जब हमारे पास 35 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 35 2 ज़ार होता है हमारे पास 70 माइनस 35 2 ज़ार भी यहाँ पर भी 70 और यहाँ x आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर देखें जब हमारे पास 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 3 ज़ार 18 प्लस 6 2 ज़ार 12x और यहाँ पर 6 1 ज़ार 6 और x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखा जाए तो इन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेंगे हम 70 माइनस 70x, अब यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस में, यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस में, यहाँ माइनस में यहाँ के प्लस में हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 हम ले आएंगे इसे। अब देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6x का स्क्वायर माइनस, अब देखें x की वैल्यू तो ये हमारे पास प्लस हो रही है माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 70 में 12 प्लस करें तो 82x आ जाएगा प्लस 70 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास आता है 52 इज इक्वल 0। अब इसमें से इन वैल्यू में से हर वैल्यू 2 पे जा रही है तो 2 कॉमन आ जाएगा, बकाया यहाँ बचेगा 3x का स्क्वायर माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल 0। अब जब कॉमन आ जाएगा तो 3x का स्क्वायर माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल 0। अब हमारे पास इक्वेशन जो है हमारी पास वो बन चुकी है। अब हम माइनस 0 इज इक्वल 0 को यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 41x और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल प्लस में यहाँ आके माइनस 26 हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी साथ ही सॉल्व हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या होती है कि 3x का स्क्वायर को हम लोगों ने पॉजिटिव में लाना है, तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करूँगी मैं, यहाँ पर जैसे पहले कर रही थी डिवाइड कर दूँगी इसे, तो यहाँ लिखूँगी डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल माइनस 26 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, बकाया की कटिंग हमारे पास नहीं होती यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 41 बाय 3x इज इक्वल माइनस 26 बाय 3। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 3 इस पर अप्लाई करेंगे हमारा रूल नंबर 3, वो क्या था, एडिंग 1/2 ऑन बोथ साइड। 1/2 की जगह हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, अब एडिंग 41/6 का स्क्वायर
ऑन बोथ साइड। अब यहाँ देखा जाए तो x का स्क्वायर -41/3x प्लस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल -26/3 और प्लस 41/6 का होल स्क्वायर। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो इस सारी वैल्यू को हम लोग जैसे पहले लिख रहे थे x -41/3 का होल स्क्वायर में आ जाएगी इज इक्वल -26/3। 41 का स्क्वायर लिया जाए तो आ जाएगा 1681 और 6 का स्क्वायर लिया जाए तो 36 आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर x -41/3 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिया जाए तो 36 और ऊपर आ जाएगा -312 प्लस 1681 आ जाएगा। अब दोनों जगह हमारे पास x -41 का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे -30, ये माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ आ जाएगा 1369/36। तो यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर को हटाना है। तो यहाँ आ जाएगा x -41/3 इज इक्वल, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो अंडर रूट स्क्वायर रूट किसका लेना है हमने 1369। तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 और 36 का तो पता है 6 होता है। अब एक दफ़ा इसे पॉजिटिव में सॉल्व कर लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में। अब x इज़ इक्वल ले लेंगे, अब हमारे पास इक्वल लेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा 3x -6, यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगा ये 41/3 और यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम x इज़ इक्वल टू, अब -3x इधर प्लस है यहाँ पर, यहाँ आके -3x हो जाएगा बाय 6 और प्लस माइनस है यहाँ पर, यहाँ के प्लस 41/6 ले लेंगे। अब इसे मोर सिंप्लीफाई किया जाए तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा तो 6 का एलसीएम 6 ही होता है और 37 प्लस 41 x इज इक्वल टू 37 में 41 प्लस करें तो 78/6, 6 1 जार 6, 6 13 जार, x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास दूसरी साइड पे देखें एलसीएम आ जाएगा 6 और -37 प्लस 41 इज इक्वल, माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4/6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा फिर, सोल्यूशन सेट इज इक्वल है हमारे पास 13/2 - 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारा लास्ट पार्ट है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमें बड़ा है 3x - 1/4x + 7, इससे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारे पास x + 7 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा x + 7 - 6। इसको हम इस सूरत में लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3x - 1/4x + 7 था, यहाँ पर करेंगे सिंपल वैल्यू x + 1 हो जाएगा यहाँ पर और x + 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ लिखूँगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सबसे पहले 3x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 7 के साथ इज इक्वल 4x + 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा, सीधा ही सॉल्व करें इसे हम तो यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर + 21x - x - 7
इज इक्वल 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 7। ये इस सूरत में हमारे पास आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये x वाली वैल्यू है 3x का स्क्वायर पहले ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस हो रहा है 20x आ जाएगा, माइनस 7 4x का स्क्वायर है प्लस x वाली वैल्यू है 7 प्लस 4 11x प्लस 7। इसे आगे देखा जाए तो इस सारी वैल्यूज़ को हम इस साइड पे ले जाएंगे। 0 इज इक्वल 4x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ आके माइनस 3x का स्क्वायर, प्लस में है माइनस 20x, माइनस में है प्लस 7 हो जाएगा ये। अब सारी वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे। स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर खाली 11x और 20x, तो 20 में से 11 निकालें तो आ जाता है 9x प्लस 7 ये प्लस हो रहा है हमारे पास तो ये आ जाएगा 14। और लिख के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल माइनस 14। हमने अपना एक और पार्ट सोल्व कर लिया यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स यानी कि ए स्क्वायर वाली वैल्यू फिर बी एक्स वाली और फिर खाली सी वाली वैल्यू। अब अगला पार्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास दो पार्ट सोल्व हो गए हैं, एक के पॉजिटिव में भी हो गया है और दूसरा हमारी सारी वैल्यूज़ अलग भी हो गई हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी एडिंग 9 है ना, यहाँ तो 1/2 होता था तो 9 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 14 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो x माइनस 9/2 आ जाएगा, एलसीएम लेके एक x के साथ कट करके माइनस 14 है यहाँ पर प्लस 9 9 81 और 2 2 4। ये इस सूरत में हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सेम लिख दिया जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 56 प्लस 81, एलसीएम लेके 4। अब देखा जाए तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस हो रहा है ये प्लस माइनस 81 में से हम 56 निकालें तो 25 आता है बाय 4। दोनों जगह हम लोग ले लेंगे अंडर रूट, इसके साथ कट हो जाएगा x माइनस 9/2 आ जाएगा, परफेक्ट है। ये आ जाएगा 5 का अंडर रूट और ये 2 का। एक दफ़ा पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा इसे अब नेगेटिव में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9/2 इज इक्वल 5/2। यहाँ पर भी x माइनस 9/2 इज इक्वल यहाँ माइनस 5/2 हो जाएगा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। x इज इक्वल ले लेंगे तो 5/2 इधर आ जाएगा 5/2 प्लस यहाँ माइनस में यहाँ के प्लस 9/2, 2 का एलसीएम ले लिया जाएगा 2 5 प्लस 9 प्लस किया जाए तो 14 आ जाता है हमारे पास 14/2 2 1 2 2 7 14। x इज इक्वल आ जाएगा 7। इस साइड पे हैं तो x के इज इक्वल आ जाएगा माइनस 5/2 और यहाँ माइनस में प्लस 9/2, x इज इक्वल माइनस 5/9/2 आ जाएगा। इसे अब किया जाए माइनस 5 है 9 है प्लस माइनस 9 में से 5 निकालें 4 और 2 2 1 2 2 2 4, x इज इक्वल आ गया हमारे पास 2 के। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7/2। तो इस तरह हमारा ये सारी की सारी वैल्यू आपस में
सोल्व हो जाती हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कम्प्लीटली तौर पे सोल्व कर लिया। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है।